बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ पोइम आउटसाइड माय विंडो, मेरी खिड़की के बाहर, इस पोइम की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज रह गई थी वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पेज नंबर 121 आप सब बच्चे ओपन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद वर्ड्स, इसमें सबसे पहले हमारे पास बच्चों क्या है ये बताई हुई हैं कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट में कौन कौन सी यूज़ होती हैं? एम, इज़ या फिर आर। इन ये तीन वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। जबकि अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो उसमें हमारे पास वॉज और वर का इस्तेमाल होता है। नीचे ये ब्लॉक दिया हुआ है। इस ब्लॉक में बेसिकली ये बताया गया है कि आई के साथ किन अल्फाज का इस्तेमाल होगा, यू, दे और वी के साथ किन अल्फाज का इस्तेमाल होगा, यानी किन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होगा। इसके अलावा ही, शी, इट, दे के साथ कौन से अल्फाज यूज़ होंगे। जैसे आई है, आई के साथ आप या एम लगा सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में आप वॉज लगा सकते हैं। इसी तरह यू, दे, वी, ये अल्फाज अगर आ गए, यानी ये प्रोनाउंस आ गए, तो इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे प्रेजेंट में और पास्ट में लगाएंगे वर्ब। लास्ट जो हमारे पास प्रोनाउन की लिस्ट है ही, शी, इट, इसके साथ आप इज़ लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में आपने वॉज का यूज़ करना है। तो ये ब्लॉक इसलिए बनाया गया है। अब इस ब्लॉक की हेल्प से हमने जो ये नीचे दिए गए ब्लैंक्स हैं इनको आपने फिल करना है। यूज़ द वर्ड इज़, एम, आर, वॉज एंड वर टू फिल द ब्लैंक्स। पहला देखिए, डैश यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड। वो अभी मौजूदा दौर में पूछ रहा है ना कि क्या तुम एक्साइटेड हो, तो ये जो है अभी मौजूदा टाइम की बात की गई है, इसीलिए आर का इस्तेमाल किया गया। अगर गुजरे हुए टाइम की बात की जाएगी, जो टाइम गुजर चुका है, तो तब हम पास्ट टेंस के वॉज या फिर वर का यूज़ करेंगे। यस आई एम, आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो? यस आई एम। वर दे सैड व्हेन दे हर्ड द रिज़ल्ट, क्या वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा थे जब उन्होंने रिज़ल्ट सुन लिया था। मतलब गुजरे हुए टाइम की बात कर रहे हैं ना कि रिज़ल्ट पहले सुना था अभी नहीं सुना, तो इसीलिए वर का इस्तेमाल किया गया। येस दे वर दे एबल टू फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम? येस दे वर। आगे देखिए, इज़ ही कमिंग टू द पार्टी, क्या वो पार्टी पर आ रहा है। अभी मौजूदा टाइम में पार्टी हो रही है, तो इसीलिए इज़ का यूज़ किया गया है। येस ही इज़। इज़ शी बिज़ी? येस शी इज़। एम आई अलाउड टू एंटर द रूम? येस यू आर। एम आई सपोज्ड टू रीड दिस बुक? येस यू आर। इसी तरह, वॉज शी फीलिंग ओके व्हेन यू मीट हर येस्टरडे? येस शी वॉज। Was he a good student when he was younger? Yes, she was। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये ब्लैंक फिल करनी थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जिसमें वो क्या कह रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि सॉर्टिंग वर्ड्स इनटू कैटेगरीज। वर्ड्स के इन अल्फाज को, ये जो ब्लॉक में आपको दिए हुए हैं, इनके एतबार से आपने बताना है कि ये एक नाउन है, एडजेक्टिव है, या ये वर्ब के कॉलम में आते हैं। पहले आप लोग ये समझ लें कि नाउन क्या है। नाउन किसी भी चीज़ का नाम है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव नाउन को जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसकी खूबी या खामी बयान कर रहे होते हैं, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब कहते हैं किसी भी काम को, कोई भी काम है, चाहे खेलना है, कूदना है, निकालना है, बैठना है, उठना है, ये सारे क्या हैं? ये वर्ब्स हैं। तो अब आपने ब्लॉक के अंदर नाउन के ब्लॉक में लिखना है स्क्वेरल, बेरीज और बग्स। देखें ये तीनों नाम है ना, तो इसीलिए इनको नाउन के ब्लॉक में लिखा गया है। एडजेक्टिव की बात आती है तो लिटल। अब लिटल क्या? स्क्वायरल भी लिटल हो सकती है, ठीक है। यानी नाउन के बारे में हमने बताया ना कि वो किस तरह का है। वर्ब क्या? एक्शन है। बिकर, लड़ना, ये भी एक काम है। शाउट, चिल्लाना, ये भी एक काम है। प्लक्ड, खींचना या तोड़ना, ठीक है, ये भी एक काम है। तो ये सारे वर्ब के उसके अंदर आ गए हैं। अब हम चलते हैं लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस पर, जिसमें हमारे पास कुछ ब्लॉक में वर्ड्स हैं। उन वर्ब्स, बेसिकली वर्ड्स भी नहीं, वर्ब्स हैं ये सारे। इन वर्ब्स को आपने जो है ना ब्लैंक में फिल करना है। आई ईट एन एप्पल एवरी डे। शी लाइक्स टू सिंग हर सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग। वी प्ले इन द पार्क ऑन ट्यूसडे। आस्क हर इफ़ शी वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर टू हर सिस्टर। दे वॉक होम फ्रॉम स्कूल एवरी डे। We ride our bikes to our friend's house.
ठीक है जी, ये आपके पास हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी का। अब हम चलते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो बच्चों समझ लें कि जब भी हमने कोई प्रॉपर सेंटेंस बनाना है तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, बेसिकली आपका नाउन या प्रोनाउन, उसे आपने सब्जेक्ट कह दिया। वर्ब क्या, अभी हमने ऊपर पढ़ा है एक्शन कोई भी। और ऑब्जेक्ट क्या है, जिसकी वजह से काम जी या जिस पर काम हो रहा है। अब देखिए बकरी किस पर काम कर रही है, पानी पर काम कर रही है, पानी पर काम हो रहा है ना, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट है और इसको उर्दू में मफूल भी कहा जाता है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ देखिए एग्जैक्टली हमने क्या करना है, हमने वर्ब्स को जो फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑब्जेक्ट को आपने जो है ना ढूंढना है इन सेंटेंसेस में और अंडरलाइन करना है। पहला देखिए, पहले उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, नट्स। दूसरे में है हाउस, फिर है कॉकरोचेस, इसी तरह वॉच, चिकन वेजिटेबल्स और मैगपाई। ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके पास ऑब्जेक्ट हैं जो कि बिल्कुल वर्ब के फौरी बाद आ रहे हैं। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर और नेक्स्ट पेज पर आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। आपने उन ब्लैंक्स को फिल करना है इन वर्ब्स की मदद से। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। यहाँ देखिए, वी आर राइडिंग अवर बाइक्स, we are going very fast, the sun is shining, the workers are fixing the road, the traffic light is turning red, I am sleeping, you are stopping too। अब देखिए ये सारे जो हमने ब्लैंक में फिल किए हैं, ये पीछे हमारे पास ब्लॉक में वर्ड्स गिवन थे। अब आ जाते हैं डी पार्ट पर, जिसमें हमारे पास लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने आपको हिंट दी हुई है, आपने बताना है कि जो ये चीज़, ये एनिमल है या ये बर्ड है, ये किस तरह की साउंड निकालता है। और कुछ में साउंड है, कुछ में एनिमल्स की जो है ना वो दी हुई है, हिंट दी हुई है कि कोई एनिमल है ये। और इन सब की जो साउंड है ना, इनमें जेड की साउंड आती है। पहले देखिए, द नॉइज़ मेड बाय अ बी, मक्खी किस तरह की आवाज़ निकालती है, बज़। अब देखिए इसमें साउंड जेड का आ रहा है। एन एनिमल लाइक अ हॉर्स विद स्ट्रिप्स, ऐसा जानवर जिसके जिस्म के ऊपर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं और ब्लैक कलर की वो स्ट्रिप्स होती हैं और घोड़े जैसा लगता है, ज़ेब्रा। अ प्लेस वेयर यू मीट सी दिस एनिमल, आप इस जानवर को ज़्यादातर किस जगह पर देखते हैं, जू। नॉट हार्ड वर्किंग, स्लगिश एंड इडियल, बहुत ज़्यादा जो है, जो इंसान सख्त मेहनत करने वाला नहीं होता, सुस्त होता है बहुत ज़्यादा, उसे हम क्या कहते हैं, लेज़ी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा था कि आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को पढ़ना है और चेक करना है कि किस चीज़ की साउंड आ रही है। ये जिस वर्ड को मैंने सर्कल किया हुआ है, ये क्या है, ये साइलेंट है, तो इसीलिए इसमें जो एस का साउंड है वो साइलेंट है, तो इसीलिए इसको सर्कल कर दिया। बाकी जिसके साथ जेड लिखा हुआ है उसमें से जेड की साउंड आ रही है, जिसमें एस लिखा हुआ है उसके अंदर से एस की साउंड आ रही है, और जिसके ऊपर ZHE लिखा हुआ है यानी ZHE की जो है ना इसमें से साउंड आ रही है। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर। कॉम्प्रीहेंशन में वो कह रहे हैं कि डिटर्मिनेशन इज़ अ गुड स्किल टू हैव, जो पुरअज़म इरादा है ना वो आपके अंदर ये होना ज़रूरी है। आपने एक ऐसी बात लिखनी है जिसके ज़रिए आपने जो है ना उस बुरी चीज़ को छोड़ा हो, क्या आपके अंदर कोई बुरी आदत हो या आपको कोई चीज़ आपकी वीक हो, तो आपने अपने जो है ना इरादे के ज़रिए, अपने मजबूत इरादे के ज़रिए उस चीज़ को चेंज किया हो, तो वो आपने छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। क्योंकि अभी आप लोगों की ग्रेड 3 है तो इसीलिए जो लाइंस हैं वो मैंने कम राइट की हैं। यहाँ देखिए, लास्ट ईयर व्हेन आई वॉज इन 2 आई वॉज वेरी पुअर इन स्पीकिंग बिफोर द क्लास, the students made fun of me, the teacher encouraged me, at last I had overcome my fear of speaking in public। तो ये पैराग्राफ आप लोगों ने कम्प्रीहेंशन में लिखना है। नेक्स्ट पेज पर क्या है, सिंपल उन्होंने काउंटिंग जो है वर्ड्स में रिवाइज करवाई हुई है। ये देखिए, 1st, 3rd, 4th, 6th, 8th, 9th ये रिवाइज करवाई हुई है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ द नवाब ऑफ सलीमाबाद ये जो है पार्ट 1 इसका ये शेयर किया जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।